और उसमें कोई नए हकायक आपने लाने रिकॉर्ड पे तो लाए, तो मैं हकायक को रिकॉर्ड पे लाया, मैंने सच रिकॉर्ड पे लाया। ठीक है, अच्छा आप सच रिकॉर्ड पे लाएंगे, हम वहाँ से ही शुरू करते हैं, लेकिन नाजरीन के सिर्फ यादाश्त के लिए, याद दहानी के लिए कि ये वक्त है 2017 का आखिर है, धरना जारी है, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हैं और TLP का जो धरना है वो शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर कानून शाहिद हामिद के ख़िलाफ़ है कि कोई कानून में तरमीम हो रही थी जिस पे शदीद एतराज़ था। और उस वक्त 92 चैनल जो है TLP के धरने को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था और तशद्दुद पे शायद उकसा रहा था, जिसको आपने बंद किया। तो फिर हुआ क्या, आपको फ़ोन कॉल आई? फिर देखिए वो बंद, मैंने अपने एफिडेविट मुझे ख्वाब नहीं आया था, मैंने बंद कर दिया। उस पर वजारत दाखिला की तरफ से एक शिकायत हमें की गई, कंप्लेंट आई कि ये DSNG जो है ये इसका इलीगल इस्तेमाल हो रहा है, धरने की स्टेज के पास खड़ी है और ये सारा कुछ लाइव उनका टेलीकास्ट कर रहे हैं। उस पर हमने बंद कर दिया 92 को, और उसी वक्त ऑपरेशन भी शुरू हो रहा था धरने के खिलाफ, जिसको लाइव दिखाया नहीं जा सकता पैमरा कवानीन के मुताबिक। ये दोनों चीज़ों की खिलाफ वर्जी कर रहा था 92, एक तो कंप्लेंट आई थी और एक ये लाइव दिखा रहा था। तो हमने बंद कर दिया। बंद करने के थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटों बाद शायद, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, तो वो अजल फैज़ का फ़ोन आया, उसका 2-3 बार फ़ोन आया, आगे पीछे, एक दफ़ा मिस कॉल थी या मैंने किया, फिर उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी 92 वाले मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि आप इसको खोलें। मैंने कहा जी ये नहीं खुल सकता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो नहीं मुमकिन। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं दूसरे चैनल खुले हैं तो हमारा भी खुलवाएं। मैंने कहा आप इसका चैनल ना खुलवाने की कोशिश करें क्योंकि इलीगल है। उन्होंने कहा अगर ये बात ख़त्म होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि जी फिर खोल दें आप, देखें उनको, वो बड़े मुझे बार बार कॉलें कर रहे हैं। मैंने कहा जी अगर उन्होंने कॉलें कर रहे हैं तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कर सकता, कानून है। उन्होंने कहा अगर आपने उसको नहीं खोलना तो फिर अब बाकी सारे चैनल भी बंद करें। अब इसमें कैच था। अच्छा, अब कैच क्या है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये अदालत में मैं नहीं बता सका। कैच ये है मतीउल्लाह साहब कि अगर मैं उसको खोलता हूँ 92 को तो वो वायलेंस दिखाएगा, वो हेट स्पीच दिखाएगा, उसकी देखा देखी दूसरे TV चैनल भी हेट स्पीच दिखाएंगे और मुल्क में फसाद फैलेगा जो फैला हुआ था। अगर मैं सबको बंद करता हूँ तो क्या होगा, सबको बंद करने का सारा मलबा गिरेगा हुकूमत पे। हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा था, सिविलियन हुकूमत को। एक प्लान था ना कि इस हुकूमत को डिस्क्रेडिट करना है और ये उसका एक छोटा सा लोगों को, सिविलियन इदारों को डिस्क्रेडिट करना है, पैमरा को डिस्क्रेडिट करना है। इल्ज़ाम किस पे आना था, पैमरा पे जो आया। इंटरनेशनल न्यूज़ बनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट हो गया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई ना, कारोबार पूरे मुल्क के बंद हो गए इस वजह से, स्टॉक मार्केट बैठ गई और एक र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू हो गई कि पता नहीं कि इतनी बेयकीनी होगी मुल्क में TV चैनल बंद होने से। वो किसके खिलाफ गई, वो हुकूमत की साख के खिलाफ गई। उसमें मजबूत कौन हुआ, फैज़ साहब। तो उनके ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी, मुझे नहीं समझ आया कि हुकूमत को क्यों नहीं समझ आया उस वक्त की हुकूमत। और फिर फैज़ साहब ने मुआहदा कराया, वो खुद गारंटर भी बने, उस मुआहदे में गारंटर भी बने, बिल्कुल। और उस पर फिर उन्होंने वो आ गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चैनल्स बंद कर दें। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। ठीक, और फिर अगले रोज़ खुल गए मुआहदा होने के बाद। जी मुझे याद नहीं कि मुआहदा होने के बाद खुले या 26 नवंबर को, किस तरह अगले दिन खुल गए। हाँ। अगले दिन उन्होंने वफाकी हुकूमत ने विड्रॉ किया और चैनल तमाम खुल गए। ठीक है, चलें, ये तो वो हालात थे कि जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बताया। अब ये बताएं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी हुकूमत ने, जिसका सुप्रीम कोर्ट को भी आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी तो मुस्तरद कर दी, तो आपको अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो हुकूमत से बात करेंगे कि हुकूमत अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपको पता है पहले भी बने। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत वो मुनज़्ज़म इलेक्शन की जो धांधली थी 2013 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना था। उससे पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हामिद मीर कमीशन भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, जो पुराना कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसके तहत बना था। तो क्या उम्मीदें हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी से जो आज अटॉर्नी जनरल ने वादा किया है? देखिए चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि उम्मीद रखनी चाहिए, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं अभी करता, वो पर्सनल बात हो जाती है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए ना। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि जो कमीशन बनेगा उसके TORs वाजे होंगे और मकसद मेरी तरफ से जो मैंने किया है, मेरा मकसद किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना, किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को इबरत की मिसाल बनाना, इंतकाम, बदला मेरे दिल में कुछ नहीं है। अल्लाह जानता है इस बात को। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सच सामने आए।
कि हुकूमत के जो बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं तो वो हुकूमत चलाते किस तरह, वो करते क्या हैं अंदर। तो मैं 2 साल हुकूमत में रह के आया हूँ बाहर, मैंने कुछ सच अपनी आंखों से देखा है। मैं मकरूज़ हूँ अपनी कौम का कि मैंने उनके टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह ली है 2 साल, और जो सच है वो मैं उनके सामने लाऊं। और ये मैं अब नहीं सिर्फ ला रहा, आपको पता है मैं जब अंदर था पैमरा में तब आप सना बुचा वो हैं हमारी एंकर वो साथी हैं, अब मैं उनकी लाइलमी पे हैरान हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, या तो वो पढ़ती नहीं है ये प्रोग्राम देखती रहती हैं अपने दोबारा। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब अबसार पे दबाव आ रहा था तो क्या अबसार ने उनके कहने पे चैनल आगे किए या पीछे की, तो मेरा वो बयान ही पढ़ लेती, बयान हल्फी जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी कोई बात मानने से इनकार किया, किसी भी बात को, गैर आईनी और गैर कानूनी, और ये मेरा जुर्म है। इसीलिए तो आज जो अदालत में भी मैंने कहा कि मुझे, जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या इसी वजह से निकाला गया, मैंने कहा इसी वजह से निकाला गया कि मैं उनकी पॉकेट में नहीं था, और यही वजह है। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और जर्नलिस्ट हुकूमत में चला गया, उसने जाके वहाँ ऑब्जर्व किया, वापस आई एम रिपोर्टिंग बैक टू माई पीपल कि मैंने अंदर ये देखा है, मैं अंदर ये देख के आया हूँ, वह मैं वो सच सामने लाना चाह रहा हूँ। उससे अगले हालात बेहतर हो जाएं, हमारी गवर्नेंस बेहतर हो जाए, लोगों के मसाइल कम हो जाए, मेरा ये मकसद है सिर्फ। लेकिन आपने बहुत देर से नहीं जर्नलिस्ट के तौर पे रिपोर्ट किया? नहीं, मैं पहले से कर रहा हूँ, आपको यही तो अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी याददाश्त भी सना बुच्चा जैसी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मैं पैमरा चेयरमैन था, मैंने खतूत लिखे। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वाकया जरूर। मैंने खतूत लिखे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ को, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, चीफ जस्टिस साकिब निसार को, जो मैंने अदालत में भी पेश किए हैं। वो 2017 अप्रैल की बात, मई की बात है, जब मैंने खतूत लिखे और उसमें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने वो कॉल सुनवाई जिसमें धमकियां दी गई थी पैमरा और उसके एम्प्लॉइज़ को कि टांगे तोड़ देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, वरना जो हम कह रहे हैं वैसे करो। ये 3 खत मैंने लगाए हैं, बहुत बार भेजी ये चीजें लिख के। किस किस को आपने लिखा? मैंने आर्मी चीफ को लिखा बहुत दफा। अच्छा, भेजा उनको जी, बहुत दफा। कमर जावेद बाजवा को? जी उनको मैंने भिजवाई बहुत दफा चीज़। कभी उनकी तरफ से जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, कभी भी नहीं आया, कभी भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर थे, उन्होंने कॉल किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी उसका असर हुआ था, तो उन्होंने किया नहीं हम देखते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जिस ऑफिसर ने ये कॉल की थी उसकी प्रमोशन हो गई। अच्छा। और उसको एक ज़्यादा बेहतर जगह पर, तगड़ी पोजीशन, आप उसको समझते तगड़ी पोजीशन कौन सी होती है, वहाँ उसको भिजवा दिया गया कहीं अभी तरक्की करके। वो आजकल तो किसी तगड़ी पोजीशन में नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा घर। अच्छा, मुझे तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें मैंने कमीशन की जब बात की है, मैं कमीशन में ये कह रहा हूँ कि कमीशन वो मिसाल फॉलो करे जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच ने, फुल कोर्ट ने कायम की है। वो क्या मिसाल है कि लाइव टीवी कैमरास पे उस कमीशन की कार्रवाई दिखाई जाए। उसमें कोई स्टेट सीक्रेट्स तो नहीं है ना, उसमें 2 स्टेट ऑफिशियल्स, मैं भी था, वो भी थे, और भी जो लोग उन्होंने बुलाना है, उन्होंने बात करनी है मीडिया कैसे काम कर रहा था इस मुल्क में। ठीक है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हमने उसमें डिस्कस नहीं करनी, और हमने वेपन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो दिखाई जाए, मीडिया के लिए ओपन हो, पब्लिक के लिए ओपन हो उसकी प्रोसीडिंग्स, और उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए। उस पर मैं रिकमेंडेशन ये हूँ, वो मुझे रिकमेंडेशन में माफ़ कर दें उनको, लेकिन एक दफ़ा हर कोई आके अपना सच माने, अपने सच का सामना करे, जो मोअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा है बार बार आज कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी दैट ट्रुथ। कि अबसार आलम पे जिरा हो रही है तो कैसे हो रही है, और अबसार किसी पे जिरा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्री। चलें जी, देखें कभी जनरल फैज़ हमीद पे संगीन इल्ज़ामात लगें, क्या वो भी कमीशन के सामने पेश होंगे और हम अबसार आलम को कभी देख पाएंगे जनरल फैज़ हमीद पे सवाल जवाब जरा करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और अहम बातें आज की समाअत के हवाले से, और फिर जो कुछ अबसार आलम के साथ इन तमाम अरसे में होता रहा उस बारे में।